अरे मिश्रा जी, कैसे अखबार में खोए हुए हो? भाई सूखे नाले के मर्डर पुलिस के लिए बन गए हैं सरदर्द। देखो भाई, ये खबर है आज की, और ये दिन पे दिन जो है बढ़ते जा रहा है। हाँ मिश्रा जी, परेशानी की तो बात है ही। 2 मर्डर पहले हुए थे और अब ये पंडित जी बेमतलब की लपेटे गए। सोचने वाली बात तो है, कत्ल कर कौन रहा है? सोचने वाली बात है। वो विक्रम त्यागी इतना तेज तर्रार पत्रकार था, इतना काबिल होने के बाद भी उसकी देर से शादी हुई मांगलिक लड़की से। भाई अब तो वो बेचारी विधवा हो गई है, अब तो मांगलिक होना भी इंसान के लिए एक अभिशाप हो गया है। अरे ये आंगलिक मांगलिक सब पंडितों के बनाए हुए ढकोसले हैं, जो होना है वो तो होके ही रहता है। बड़ा इत्तेफाक की बात है, सूखे नाले में 3 मर्डर हो चुके हैं। मर्डर करने वाला है कौन? माय गॉड, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो दीदी, छोड़ो दीदी, नीचे तो, नीचे तो। तुम पागल हो गया? छोड़ो मुझे, बैठो। किस लिए कर रही हो तुम ये? मरने दो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे मरने दो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जान दे रही है पगली, ईश्वर की दी हुई जिंदगी को खो देना चाहती है। चल मेरे साथ चल, बैठ के बात करेंगे। आ चाय पियो। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो और सच सच बताओ, तुम आत्महत्या क्यों कर रही थी? दीदी मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मेरी जिंदगी नरक बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल? कौन कर रहा है तुम्हें ब्लैकमेल? तांत्रिक सालम, वो बाग वाला। तांत्रिक? हाँ दीदी, मैंने अपने पाँव में खुद को लाड़ी मारी है। मैं ग्रेजुएट होने के बाद भी उस तांत्रिक के चुंगल में फंस गई। मैं अच्छी नौकरी के लिए भटक रही हूँ। एक दिन मैं अचानक ही बाबा शालम को एक पम्फलेट में पढ़ा, मनचाही नौकरी, जादू टोना और मुकदमा अन्य बीमारियों के अलावा बहुत सी परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला बाबा शालम के पास पहुँच गई। उसने मुझे जुमेरात को बुलाया अपने अड्डे पर अकेले। मनचाही नौकरी का पक्का वादा करते हुए उसने मुझे दुआओं का पड़ा हुआ पानी पिलाया और मैं बेहोश हो गई। और फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब होश में आई तो मैं एक बेंच पे बैठी थी और मेरे अपने शरीर की हालत महसूस की तो मैं समझ गई कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मैं समझ गई। बेहोशी की हालत में उसने तुम्हारी इज्जत दी। हाँ दीदी, मैं लुट चुकी थी। इस सोन ने मेरी वीडियो बना ली, गंदी वीडियो, जिसमें उस सोन का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ मेरी इज्जत लुटते दिखा रही थी। माय गॉड, अब क्या बोलता है वो बोल रहा है मेरी जिंदगी जन्नत बना देगा, मेरा धर्म बदलकर मुझे मुसलमानी बनाकर मेरा निकाह करवा देगा। अगर मैं उसकी बात ना मानूंगी वो मेरी गंदी फिल्म वायरल करके मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ फांसी लगा के मर जाएंगे। इससे अच्छा है मैं खुद ही फांसी लगा के मर जाऊँ, जिससे मेरा वजूद खत्म हो जाए। फांसी का फंदा तो उसके गले में पड़ना चाहिए, समझना। मैं विधवा हो चुकी हूँ, फिर भी मैं मरना नहीं चाहती। शायद मैं इसलिए जिंदा हूँ
इन जैसे लोगों को खत्म कर सकूं। ये लोग औरत को अपने जाल में फंसाकर अपनी वासना का शिकार बनाना चाहते हैं। मैं मिलूंगी इस शाह आलम बाबा से। दीदी देखो, वो है बाबा शाह आलम का अड्डा। अच्छा, तुम यही ठहरो, ठीक है? मैं होके आती हूँ। ठीक है। अल्लाह! बरखुरदार, तुम्हारे इस बच्चे पे किसी बुरी नजर का असर है। तुम्हारे किसी अपने ने ही इसके ऊपर टोना टोटका किया हुआ है। बाबा, मेरे बच्चे को बचाना बाबा। बाबा, इस मेरे बच्चे को बचाना। अल्लाह, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी बाहर मेरे लोंडे से 3 दिन का वक्त ले लेना और 3 दिन बाद उससे फिर मिलने आना, क्योंकि गंडा ताबीज बनाने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। अल्लाह बाबा यहाँ चलो, बाबा यहाँ चलो, बाबा यहाँ चलो, चलो चलो। मुझे अंदर जाना है। अल्लाह रसूल के लिए कुछ मदद कीजिए मोहतरमा। ये लीजिए, प्लीज जल्दी कर दीजिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ। जी, आप बैठिए। ठीक है। कितना टाइम लगा दीदी को, मुझे इस जालिम के चुंगल से कैसे निकालेंगे? तो तुम्हारे शोहर का नाले में कत्ल हो गया है? जी बाबा, बाबा पता नहीं आजकल मुझे वो बहुत परेशान करने लगे हैं। जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे बुलाते हैं नाले में कि मेरे पास आ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। बार बार एक ही बात कि मेरे पास नाले में और मुझसे मिल। बाबा मैं बहुत परेशान आ गई हूँ। मोहतरमा, तुम्हारे शोहर की रूह जिन्नात में तब्दील हो गई है। क्या? जिन? हाँ मोहतरमा, हाँ, तुम्हारा शोहर जिन में तब्दील हो गया है। अब वो तुम्हें उसी नाले में बुलाकर उसकी रूह तुम्हारे साथ वासना का खेल खेलना चाहती है। अगर तुम नाले में गई तो उसकी रूह तुम्हारे जिस्म में चली जाएगी और फिर तुम्हें ताउम्र आम की तरह चूस चूस के खोखला बना देगा। मेरे ऊपर रहम कीजिए हुजूर, मुझे इस जिन से बचा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। या खुद मो हरफिल बू हजरे सुब इबा हक हक अल्लाह। हम तुम्हारे शोहर के जिन को बिना कफन के आसमान में दफन कर देंगे। कैसे हो पाएगा हुजूर? इसके लिए उस जिन्नात की रूह को हमें तुम्हारे जिस्म में लाना पड़ेगा, और जैसे ही उसकी रूह तुम्हारे जिस्म में आएगी तो उस हमजाद को हम अपने कब्जे में ले लेंगे और उसके बाद उसे बगैर कफन के आसमान में दफन कर देंगे। कुछ भी कीजिए हुजूर, मुझे उस परेशानी से निजात दिला दीजिए। मोहतरमा, निजात मिल जाएगी, लेकिन उससे निजात पाने के लिए तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें रात के समय अकेले हमारे पास आना पड़ेगा।
मैं रात को नहीं आ सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता आप उसे वहीं नाले में ही जाके काबू में कर लें, क्योंकि वो मुझे नाले में ही बुलाता है। आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूँगी। नाले में? ठीक है, हम नाले में आ जाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। उसके लिए तुम्हें सिर्फ अकेले आना होगा। मुझे मंजूर है। वह नाला कहाँ है? मेरे पीहर वाले गांव के जंगलों में। मैं अपने भाई के यहाँ से आपके पास अकेली आ जाऊंगी। ठीक है मोहतरमा, कल जुमेरात है और जुमेरात के दिन हम मरीजों को नहीं देखते, अल्लाह की इबादत करते हैं। और हाँ, हमारे लौंडे से हमारा पर्सनल नंबर ले लेना और रात में हमारे पास फ़ोन करना। कल हमें कब और कहाँ कैसे मिलना है उसके लिए बात हो जाएगी। जी हुजूर। और उसी नाले में तुम्हारे जिस्म का बिस्तर बनाऊंगा और तुम्हें मुसलमान बनाकर मलेशिया पहुंचाऊंगा। हक अल्लाह। हे शिव शंकर, जो खुशियाँ तुमने मेरी झोली में डाली थी वो वक्त ने मुझसे सब छीन ली। आज मैं तुमसे कोई खुशियाँ मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं धर्म की रक्षा के लिए आई हूँ और एक ऐसे इंसान को ख़त्म करने जा रही हूँ जो कुछ हिंदुओं को, कमज़ोर हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है। धर्म और राष्ट्र के ऐसे हजारों शैतानों में से अगर एक भी शैतान को मैं इस दुनिया से उठा देती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये मेरे ही इम्तिहान नहीं, इसमें तेरा भी इम्तिहान है। हर हर महादेव। रुको मोहतरमा, रुको। यहीं आस पास है तुम्हारे शोहर का जिन। हाँ हाँ जी, मेरे शोहर का यहीं पे मर्डर हुआ था। हक अल्लाह, या बिस्मिल्लाह रहमान उर रहीम, या खुद मो हरफिल बू हजरे सिबा हल अब हिका। यही है। आ देख, तेरी मोहतरमा आ गई। आ खबीस आ, इसके जिस्म में आ। क्या नहीं आएगा तू? जल्दी आ, जल्दी आ खबीस, वरना तुझे बिना कफन के आसमान में दफन कर दूंगा। नवजात मेरे ऊपर हमला करता है। अभी तुझ में वो ताकत नहीं आई जो आलम शाह को मात दे सके। आ खबीस आ, हक अल्लाह। आ खबीस आ, अभी भी नहीं आएगा। देख, मैं तेरे सामने तेरी मोहतरमा से खिलवाड़ कर रहा हूं। नहीं आएगा तू? देख, अभी तेरे सामने तेरी मोहतरमा से हम बिस्तर हो जाऊंगा, फिर तो आएगा ना तू? फिर ऐसा ना हो कि तू मेरे सामने नाक रगड़े। आ खबीस आ, नहीं आएगा? तुम डरो नहीं मोहतरमा, मैं ताउम्र उस जिन से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। बस तुम अपने कपड़े उतारो। मैं भी आई। ठीक है, तुम अपने कपड़े उतारो, इतने में अपना जादू कंबल लेके आता हूँ।
मोहतरमा, ये रहा मेरा जादुई कंबल, इसे बिछाओ और इस पर खड़े होकर अपने कपड़े उतारो। और आम ज्योति मुझे मारना चाहती थी, हैं? अरे भेड़िया हूँ मैं, भेड़िया। मैं हलाल होने के लिए नहीं आया, बल्कि तुझ जैसी भेड़ बकरियों को हलाल करने आया हूँ। राम ज्योति, बाबा आलम शाह से पंगा है? तेरे जैसी हजारों लड़कियों को बाबा आलम शाह उंगलियों पर नचाता है, उंगलियों पर। बाबा आलम शाह से पंगा। मुझे करेगी, हाँ? बाबा आलम शाह से ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। छोड़ मुझे। बाबा आलम शाह से पंगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तो क्या मुझसे पंगा? अब देख मैं तेरे जिस्म से कैसे खेलूंगा, बल्कि तुझे मौत देकर तेरे शरीर से खेलूंगा मैं। अल्लाहु अकबर। बाबा आलम शाह को अपना मारना चाहती थी। अगर मेरे नीचे आ जाती तो तेरी जिंदगी बख्श देता। अब तुझे मारकर तेरे जिस्म से संबंध बनाऊंगा। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दीदी ये शोर बचना नहीं चाहिए। संजना, इसका फंदा कस के रखना। दीदी ये शोर बचना नहीं चाहिए। सुअर, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाएगा, इस्लाम मानने वालों की तादाद बढ़ाएगा। दीदी इस हरामी को ऐसे तड़पा तड़पा के मारना है जैसे ये बेजुबान जानवरों को कलमा पढ़ के मारता है। इसका फंदा कस के रखना संजना। इस हरामी का वजूद भी बेजुबान जानवरों की तरह है। सुन हरामी, हमने तो उन मोहम्मद साहब के बारे में भी सुना है कि जब वो सड़क पे चलते थे तो एक बुजुर्ग महिला उनके राहों में कांटे बिछाती थी। और जब वो बुजुर्ग औरत एक बार बीमार पड़ी तो मोहम्मद साहब खुद चल के उसके घर गए और उस औरत को दुआएं दी और वो औरत सही भी हो गई उनकी दुआ से। और तुम्हारे जैसे कटमुल्लाओं ने उन्हीं मोहम्मद साहब के इस्लाम को नफरत का हथियार बनाकर इंसानियत का कत्ल कर दिया है। हरामजादे, जियो और जीने दो का नारा देने वाले हिंदुस्तान में मरो और मारो का नारा देकर तुम जिहाद फैला रहे हो। हिंदुस्तान का सपना देखने वाले सुअर, हमारे भगवानों के होठों पे अगर शांति है तो उनके हाथों में हथियार भी है। दीदी ये हरामजादे खुद भी मर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को भी मार रहे हैं। इस सुअर से पूछो, जब इन्हें खुद मरना है तब अपनी तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं? ये भेड़िया खुद जाकर पूछेगा जन्नत में उन 72 हूरों से जिनके ख्वाब दिखाकर ये युवाओं को ब्रेन वॉश कर मानव बम बनाते हैं। संजना, इसका फंदा कस के रखना।
हरामी मर गया। ये जन्नत में पहुंची। चलो दी, चलो जल्दी, चलो दी, चलो दीदी, चलो चलो दीदी, चलो चलो।